Hello everyone. Let's discuss first type of storage class specifier. So first type of storage class is automatic storage class. While discussing each storage class specifier, we discuss four features related to a variable. What is the four features? First is the memory locations, or you can say storage. Second is scope. Third is its initial value, and fourth is lifetime. So in automatic storage class, memory location is primary memory. ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास के वेरिएबल को हम रैम में स्टोर कराते हैं, और रैम क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी। इफ वी टॉक अबाउट स्पेसिफिकली वेयर इट इज स्टोर्ड इन अ रैम, तो हर एक प्रोग्राम के लिए हम क्या करते हैं? एक स्टैक क्रिएट करते हैं। ठीक है, स्टैक में जनरली हम क्या करते हैं? जो भी फंक्शंस को या वेरिएबल्स, जो मेथड्स को हम कॉल करते हैं, उसे स्टैक में वन बाय वन जो है स्टोर कराते हैं। ओके, एंड फिर उसके बाद उसे पहले पुश करेंगे एंड देन उसके बाद पॉप करते हैं। सो जिस भी फंक्शन में आपने ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उस फंक्शन को हम क्या करेंगे? स्टैक में स्टोर कराएंगे। और फंक्शन को स्टैक में हमने स्टोर कराया तो स्टैक में जो है ऑटोमेटिक वेरिएबल भी स्टोर होगा। तो स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ये कहां स्टोर होता है? ये स्टोर होता है स्टैक में। आ रहा समझ में? देन सेकंड इज इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू ऑटोमेटिक वेरिएबल की गार्बेज होती है। मींस अगर आप ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास में लोकल वेरिएबल अगर कोई डिक्लेयर कर रहे हो और आप उसे इनिशियलाइज नहीं कर रहे हो, देन उसमें गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट होगी। गार्बेज रैंडम वैल्यूज होती हैं जिसको हम रीड नहीं कर सकते और इसका कोई यूसेज नहीं होता है, तो गार्बेज वैल्यू को हम हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। बट इन केस ऑफ ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास आप इसको तभी अवॉइड कर सकते हो जब आप वेरिएबल को इनिशियलाइज करो, जब आपने उसे डिक्लेयर किया है। देन थर्ड इज स्कोप। इस वेरिएबल का स्कोप जो होगा वो होगा विद इन ब्लॉक। जिस ब्लॉक में आप उसे डिक्लेयर कर रहे हैं उस ब्लॉक में ही उसकी स्कोप होगी। देन फोर्थ इज लाइफ टाइम। लाइफ टाइम जो है, जब ब्लॉक एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास का जो वेरिएबल है वो भी ऑटोमेटिकली उसकी लाइफ टाइम जो है एंड हो जाएगी। मींस इसकी लाइफ टाइम जो होगी एंड ऑफ ब्लॉक। ब्लॉक तक ही इसकी लाइफ जो है लिमिटेड है। ब्लॉक जैसी एंड हुआ वैसे और वेरिएबल की लाइफ टाइम भी एंड हो जाएगी। आ रहा समझ में? नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑन ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर। So first line hash include stdio.h. Okay, this is example. Second line is main function. Main function का return type void लेते हैं, void main. Okay, now main function की body। इसके अंदर हम जो है एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं और उसका स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर हमने ऑटो लिया। वेरिएबल का डेटा टाइप इंटीजर है एंड वेरिएबल का नाम ए, और इसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया। मैंने इसको इनिशियलाइज इसलिए किया है क्योंकि अगर मैं इनिशियलाइज नहीं करूंगा तो यहाँ पे कोई गार्बेज वैल्यू प्रेजेंट होगी जिसे हम प्रिंट कराएंगे तो हमें उसे रीड करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसीलिए हमने इसको वैल्यू प्रोवाइड करा दी, लेट्स से 10। ओके, देन आफ्टर दैट एक और ब्लॉक मैंने क्रिएट किया। इस ब्लॉक में मैंने फिर से ऑटो वेरिएबल डिफाइन किया, ऑटो इंट ए सेम नेम से, और इसको वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 20। सो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होगी? दोनों का नाम, वेरिएबल का नाम सेम ए है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? उसको हम अभी समझेंगे, जब प्रोग्राम हमारा कंप्लीट हो जाएगा तब समझेंगे कि क्यों प्रॉब्लम नहीं हुई। देन फिर मैंने एक ब्लॉक डिक्लेयर किया और इस ब्लॉक में
फिर से मैंने एक ऑटो वेरिएबल ले लिया, ऑटो इंट a इज इक्वल टू 30, इसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 30, एंड देन प्रिंटफ फंक्शन से मैंने वेरिएबल a की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं, बैकस्लैश n न्यू लाइन, देन %d, y%d, क्योंकि जो भी मैंने यहाँ पे ऑटोमेटिक वेरिएबल लिए हैं सबका डेटा टाइप इंटीजर है, और इंटीजर के लिए हम %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, क्लोज देन a एंड देन सेमीकोलन। इस ब्लॉक को मैंने क्लोज कर दिया, ये वाला जो ब्लॉक यहाँ डिक्लेयर किया था, देन इस ब्लॉक को क्लोज कर पाऊंगा। मैंने यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन यूज किया पहले, प्रिंटफ बैकस्लैश n %d a एंड देन सेमीकोलन, उसके बाद ब्लॉक को क्लोज कर दिया। ये वाला ब्लॉक किसको रिलेट कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को। नाउ ये ब्लॉक बचा है, यहाँ पे फिर से मैंने एक प्रिंटफ फंक्शन लिया, प्रिंटफ बैकस्लैश n %d a एंड देन क्लोज द ब्लॉक। सो सारे ब्लॉक क्लोज हो गए। देखिए फर्स्ट ब्लॉक ये है, देन सेकंड ब्लॉक ये है, एंड देन थर्ड ब्लॉक ये। नाउ वन बाय वन तीनों वेरिएबल को देखते हैं। तीनों वेरिएबल का नाम जो है a है। क्या ये प्रॉब्लम है? नहीं, क्योंकि इस वाले ब्लॉक में जो लोकल वेरिएबल है वो ये वाला है, और इसको हमने ऑटोमेटिक किया है। तो अगर आप लोकल वेरिएबल को ऑटोमेटिक ऑटो कीवर्ड नहीं यूज करते हैं स्टोरेज स्पेसिफायर, तो भी कंपाइलर उसको बाय डिफॉल्ट क्या मानता है, एक ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर के अंदर ही उसको काउंट करता है। नाउ दिस वेरिएबल a, ये लोकल वेरिएबल किसके लिए है, इस ब्लॉक के लिए, ठीक है। तो इस ब्लॉक के अंदर ये लोकल वेरिएबल मींस कि अगर आप किसी ब्लॉक में लोकल वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करते हैं और दूसरे ब्लॉक में सेम नेम से दूसरा लोकल वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर वेरिएबल की जो लाइफ टाइम है वो इस पूरे ब्लॉक तक है, मतलब ये मेन ब्लॉक तक। इस वाले वेरिएबल की लाइफ टाइम जो है वो इस ब्लॉक तक है, और जो ये वाला वेरिएबल है थर्ड वाला, इसकी लाइफ टाइम है इस ब्लॉक तक, ठीक है। इसीलिए मैंने तीनों का नाम सेम रखा है। नाउ सेकंड थिंग कि सबसे अंदर वाले ब्लॉक में आपको आना होगा। अगर आपको वैल्यू फाइंड करनी है कि आउटपुट क्या आएगा, तो सबसे अंदर वाले ब्लॉक में आएगा, हमने यहाँ पे a को इनिशियलाइज किया है 30 से, देन उसके बाद प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से a को रीड किया है। मींस ये वाला जो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी वो कौन सी प्रिंट होगी, ये 30 की। तो आपको आउटपुट में मिलेगा फर्स्ट ऑफ जो मिलेगा वो मिलेगा 30, ठीक है। न्यू लाइन पे आके 30 प्रिंट होगी। नाउ सेकंड ब्लॉक में ये, अब सेकंड ब्लॉक में लोकल वेरिएबल है ये, तो अगर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से अगर इसको प्रिंट कर रहे हो, देन ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाले ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या प्रिंट होगी, 20, ओके। नाउ थर्ड लास्ट ब्लॉक में लोकल वेरिएबल ये वाला है a। अगर आप प्रिंटफ स्टेटमेंट की हेल्प से प्रिंट कर रहे हो, देन a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a रिप्रेजेंट कर रहा है सबसे टॉप मोस्ट वाले लोकल वेरिएबल को, जहां पे वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है 10, ओके। तो आ रहा समझ में। तो इस तरह से जो है विद इन अ ब्लॉक में हम ऑटोमेटिक वेरिएबल जो है डिक्लेयर कर सकते हैं, और उसकी जो लाइफ टाइम है, उसका जो स्कोप है वो विद इन अ ब्लॉक होता है। ब्लॉक जैसे टर्मिनेट होता है, एंड होता है, उस पर्टिकुलर ऑटोमेटिक वेरिएबल की जो लाइफ टाइम है वो भी एंड हो जाती है, ओके। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को आप ऑटोमेटिक डिक्लेयर नहीं कर सकते, मतलब कि लोकल वेरिएबल को ही हम ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर के लिए यूज करते हैं, ग्लोबल वेरिएबल के लिए यूज नहीं करते हैं। तो ये जो ऑटोमेटिक स्टोरेज क्लास स्पेसिफायर है ये किसके लिए यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ लोकल वेरिएबल के लिए। आ रहा समझ? ओके, सो इन द नेक्स्ट क्लास we will see register storage class, okay।